Hello students, welcome to SVS English classes. We are here to change passive voice into active voice. नंबर 1, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए एक्टिव से पैसिव बनाने के नियमों के विपरीत कार्य करना होता है। इससे पहले जो हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए थे उनमें जो रूल्स हम अप्लाई करते थे यहाँ पर ठीक जस्ट अपोजिट करना है। नंबर 2, कभी कभी सेंटेंस में डूअर या एजेंट, पहले हमने बताया था डूअर कौन होता है, एक काम करने वाला होता है जिसे हम पूर्व सब्जेक्ट भी कहते हैं। से पहले प्रीपोजिशन एट, विद, टू, इन, अबाउट होती हैं, बाय नहीं आती। तो जनरली क्या होता है, पैसिव वॉइस में डूअर से पहले बाय दिया हुआ होता है, ठीक। लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंसेज में डूअर से पहले एट का भी प्रयोग हो सकता है, विद का भी हो सकता है, टू का भी हो सकता है, इन का भी हो सकता है, अबाउट का भी हो सकता है। इन प्रीपोजिशन के प्रयोग हमने आपको एक्टिव से पैसिव में एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। अब उन्हीं वर्ब्स की यहाँ पर पैसिव से एक्टिव बनाया जाएगा, ठीक है। नंबर 3, सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, जब हम पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो एट के बाद डूअर रखा हुआ होगा, पूर्व सब्जेक्ट होगा, उसमें से प्रीपोजिशन को हटा करके उसको सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो फिर उस नए सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होगी उसको प्रयोग करेंगे और उसके बाद मेन वर्ब की जो भी सूटेबल फॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू द टेंस उसका हम प्रयोग करेंगे। नंबर 4, पैसिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक है, पैसिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर मेन वर्ब के तुरंत बाद रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल हिज फैमिली विल बी एस्टोनिश्ड एट मोहन्स सक्सेस। यहाँ जो डूअर है वो मोहन्स सक्सेस है, ये पैसिव वॉइस में रखा हुआ सेंटेंस है। यदि हम ये कहें कि ये पहला पूर्व सब्जेक्ट है जो प्रीपोजिशन एट के द्वारा यहाँ पर जुड़ा हुआ रखा है, लेकिन हम इसमें यदि बाय को ढूंढने लगे और सोचें कैसा है, तो इसके लिए हमें वर्ब्स याद करने पड़ेंगे। किन वर्ब्स के बाद में पैसिव वॉइस बनाने पर डूअर से पहले एट आता है, ये हमने आपको एक्टिव से पैसिव में एक्सप्लेन किया था। किस वर्ब के बाद में कौन सी प्रीपोजिशन प्रयोग की जाती है, तो इसमें से हम एट को हटाएंगे, मोहन्स सक्सेस, ठीक। विल बी एस्टोनिश्ड फ्यूचर इनहेरिटेंस है, एक्टिव में क्या होगा, विल सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म होगी तो सक्सेस के अनुसार ही विल ही आएगा। विल बी हटा देंगे, इसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, एस्टो एस्टोनिस, ठीक। अब जो ये पैसिव का सब्जेक्ट है ये तुरंत मेन वर्ब के बाद आना चाहिए। ऑल हिज फैमिली। एग्जाम्पल नंबर 2, ऑल द गेस्ट्स वर डिस्प्लीज्ड एट हिज बैड बिहेवियर। तो ये वो वर्ब चल रही हैं जिन वर्ब्स के बाद पैसिव वॉइस में डूअर से पहले एट आता है, ठीक है।
तो कौन कौन सी वर्ब्स हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है, और हमने ये आपको एक्टिव से पैसिव में लिखवाई भी है, वहाँ से इसको पूर्ण रूप से याद करेंगे। तो एट हिज बिहेवियर, ये डूअर है, तो सबसे पहले हम इसको एट हटा करके सब्जेक्ट बना देंगे। हिज बैड बिहेवियर। वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव में इस सेंटेंस की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, असर्टिव है और अफर्मेटिव है, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यही सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड भी यही होती है। डिस प्लीज्ड, ऑल द गेस्ट इसके बाद आ जाएगा। देखिए डिसप्लीज्ड है, यदि इसमें से डिस को हटाए तो प्लीज्ड हो जाएगा, ठीक है। प्लीज्ड के साथ में पैसिव वॉइस जब बनती है तो डूअर से पहले विद आता है, लेकिन डिस लगने पर एट का प्रयोग होगा। तो इस चीज से भी कंफ्यूज ना हो कि प्लीज्ड में तो विद है और डिसप्लीज्ड में एट। डिसप्लीज्ड में डूअर से पहले एट आएगा और प्लीज्ड में विद। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट वेल नोन टू हिम, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। टू नो और ऑब्लाइज वर्ब की जब पैसिव वॉइस बनती है तो डूअर से पहले टू ही आता है, तो इसका सब्जेक्ट बनेगा ही। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, और एक्टिव में डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ही के साथ ही डिड नॉट। ये जो वेल नोन है, ठीक है, तो यहां फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ऑब्जेक्ट यहां आएगा। ये जो एडवर्ब है, ठीक है, इस तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब जो वेल है ये ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में नेगेटिव है, वाज नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में है, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो पैसिव वॉइस का रूल है वाज वर नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, और वाज वर नॉट प्लस थर्ड फॉर्म है तो उसका एक्टिव का रूल होगा डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये चीज तो लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही विल ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड टू हिज फ्रेंड। अब ये नो था, ये ऑब्लाइज है, पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर डूअर से पहले टू का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, कहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन है और कौन डूअर है। हर एक में बाई को ढूंढने की कृपा ना करें, कोशिश ना करें। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन वे कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद में अलग अलग प्रीपोजिशन आती है। जैसे अभी नो और टू की पैसिव वॉइस में, ऑब्लाइज की पैसिव वॉइस में टू आता है, तो इसमें टू को हटा देंगे, हिज फ्रेंड को सब्जेक्ट बनाएंगे, हिज फ्रेंड के साथ विल आएगा। विल ऑलवेज यहीं पर रहना है, इसके बाद बी को हटा देंगे और ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा ऑब्लाइज, और ये ही यहां पर आकर के हिम बन जाएगा। तो किस प्रकार से हम पैसिव से एक्टिव में चेंज कर रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। ओके, कुबलई खां वाज प्लीज्ड विद मार्को पोलोज बिहेवियर। इससे पहले हमने डिसप्लीज्ड का आपको एक्सप्लेन किया था, तो वहां पर एट आ रहा था, अब ये प्लीज्ड है
तो विद प्रीपोजिशन आ रही है और इसमें डूअर है मार्को पोलोज बिहेवियर। विद को हटा देंगे और मार्को पोलो को सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। मार्को पोलोज बिहेवियर पास्ट टाइम टेंस का अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म आएगी एक्टिव में, यही सेकंड फॉर्म होती है। प्लीज्ड कुबले खां बाद में आ जाएगा। इस चीज के लिए वर्ब की फॉर्म्स को भी लर्न करना कंपलसरी है। The road has been lined with the refugees। पैसिव वॉइस में डूअर से पहले विद, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, लाइंड, थ्रोन्ड इन वर्ब से कि जब पैसिव वॉइस बनती है तो डूअर से पहले विद आता है। तो इसमें द रेफ्यूजीज को सब्जेक्ट बनाएंगे, सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में है। टेंस को पहचानना, उसकी एक्टिव पैसिव का हमें पहचान होना ये कंपलसरी है। हमें पहचान नहीं है एक्टिव है या पैसिव है, किस टेंस की है, तो हमसे ये काम करना कठिन होगा और कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यही कहेगा बालक स्टूडेंट्स कि समझ में नहीं आया, चुप, बिकॉज ही डज नॉट नो द ABCD ऑफ द टॉपिक एंड द रूल्स रिगार्डिंग द टॉपिक। द रेफ्यूजीज बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में तो आएगा हैव। इसमें से बीन हटा देंगे, लाइंड। द रोड, लाइन मीन्स किनारे किनारे बसना, सड़क के किनारे किनारे बस गए शरणार्थी। ठीक है, everyone कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद हिम। सेटिस्फाइड आ रहा है पैसिव वॉइस से तो विद हो गया, ये मॉडल की पैसिव वॉइस है। कैन नॉट बी, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग हो रहा है तो क्या होगा मॉडल में, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस में मॉडल प्लस बी, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसमें क्या है मॉडल प्लस बी थर्ड फॉर्म है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे ही। कैन नॉट का कैन नॉट आएगा, बी यहां से हम डिलीट करेंगे और सेटिस्फाइड जो थर्ड फॉर्म है इसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, से TIS, सेटिस्फाई एवरीवन। Changing these sentences into active voice is not difficult, but the difficult thing is to keep the rules in mind and use them while we are doing the work। रूल्स याद नहीं है, जब हम काम कर रहे हैं उनको हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, it will be more difficult to change from active voice into passive voice and from passive voice into active voice. So the learning of the rules is must. Next example, my pens are contained in the geometry box। ये पैसिव वॉइस है। कंटेन्ड, इंटरेस्टेड के बाद की जब पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो उनके बाद में डूअर से पहले
इन आता है। ये हमें, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ हमें लर्न होनी चाहिए। अच्छा, कंटेंट है, इन आ रहा, तो इसका इट मीन्स ज्योमेट्री बॉक्स इज द डूअर, इज एन ऑब्जेक्ट विच वी हैव टू चेंज इनटू सब्जेक्ट। द ज्योमेट्री बॉक्स will be our subject. The geometry box are contained, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस है, आर के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, इसे आर को हटा देंगे, इसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और बॉक्स के अनुसार हो जाएगा ये कंटेन्स, क्योंकि बॉक्स सिंगुलर नंबर में आता है। कंटेन्स माई पेन, तुरंत मेन वर्ब के बाद, लाइक दिस वी हैव टू चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। आर यू इंटरेस्टेड इन दिस मूवी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है फर्स्ट टाइप, इंटरेस्टेड के बाद इन आता है या पैसिव वॉइस बनती है, तो पैसिव वॉइस में है तो इन आएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, दिस मूवी के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव में डज आएगा। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डू दिस मूवी इसे फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, सॉरी डज आएगा, सिंगुलर नंबर है डज। डज दिस मूवी इंटरेस्ट यू, ओके। नेक्स्ट, आई एम नेवर वरीड अबाउट अदर्स हेल्थ। देखिए वरीड आ रहा है, वरीड के बाद में यदि हेल्थ आता है, वरी हेल्थ के बारे में कुछ प्रकट करता है, चिंता प्रकट करता है, तो वरी के बाद हेल्थ से पहले अबाउट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा डूअर है, एक तरह से कहेंगे हम अवर हेल्थ है, तो इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, क्या है, अदर। अदर्स हेल्थ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और नेवर आ रहा है, तो हेल्थ सिंगुलर नंबर में नेवर आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी डू डज, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। वरी WORRY इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, और वाई को हटा करके आई लगाएंगे और उसमें जोड़ देंगे ES। अदर्स हेल्थ नेवर वरीज, और ये आई ऑब्जेक्ट बन करके आएगा यहाँ पर मी। तो कैसे परिवर्तन हो रहा है, इस चीज को ही हमें अपने ध्यान में रखना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, हाउ टू चेंज passive voice into active voice. What changes we have to make while changing into active voice? He will not be pleased. Now, ये है सेंटेंस, देखिए इसमें तो डूअर दे ही नहीं रखा है, पैसिव वॉइस में है, प्लीज के बाद में विद आता है, दे ही नहीं रखा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट बी प्लीज्ड हो रहा है, यानी कि वह अब प्रसन्न नहीं होगा, मीन्स कोई भी उसे प्रसन्न नहीं करेगा। तो कोई नहीं के लिए क्या होता है, नन। ये नोट यहां से निकल जाएगा, नन विल, या no one, as you wish, you can apply this or that. No one or none
विल प्लीज, बी को हटा देंगे, फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। और देखिए यहाँ नाउ आ रहा है, लेकिन हमने बताया आपको कि पैसिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और तुरंत मेन वर्ब के बाद प्रयोग किया जाएगा। इफ यू डू सो देयर विल बी नो मिस्टेक एट ऑल। ओके, नेक्स्ट नंबर है, एग्जाम्पल है, आई एम समटाइम्स वैक्स्ड एट योर बिहेवियर। देखिए यहाँ पर वैक्स्ड थर्ड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, योर बिहेवियर इसमें डूअर के रूप में रखा हुआ है। तो ये वैक्स्ड उन वर्ब्स में से आती है, वैक्स्ड इज वन वर्ब ऑफ दोज विच टेक at preposition while changing into passive voice. So this sentence is in passive voice. तो इसमें your behavior is a doer which we have to change into subject. Your behavior, ठीक है, यहां से एम हटेगा, समटाइम्स, ये थर्ड फॉर्म, सेकंड भी ये होती है लेकिन इस पर थर्ड फॉर्म के रूप में रखी हुई है, इसे फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है और योर बिहेवियर सिंगुलर नंबर में आता है, तो इसलिए इसमें ES लगेगा। देखिए किसमें ES लगता है, किसमें S लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जिन वर्ब के अंत में O आता है, CH आता है, SH आता है, डबल S आता है, X आता है, उनमें ES लगता है। और जिनमें ये अक्सर नहीं आते वर्ब के अंत में, उनमें S लगता है। तो इसमें X आया हुआ है तो इसमें ES लगा। वैक्सिस मीन्स परेशान करना, कष्ट देना, पीड़ा देना। अभी सब्जेक्ट है पैसिव का, इसे यहाँ पर लग वैक्सिस के बाद प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हमने ये यहाँ तक 12 तक नंबर 1 से लेकर के 12 तक आपको एग्जाम्पल्स वे एक्सप्लेन किए पैसिव से एक्टिव में, जिनमें डूअर से पहले बाई नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे जिनमें डूअर नहीं दे रखा है। पैसिव से तो एक्टिव बनाएंगे लेकिन डूअर नहीं दे रखा है। ऐसे एग्जाम्पल्स हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, यस, ये अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो पैसिव वॉइस में हैं लेकिन बाय डूअर नहीं दे रखा है। मोस्टली जो हम सेंटेंस डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस के, उनमें डूअर नहीं दिया हुआ है। तो हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कार्य के अनुसार डूअर को मानकर लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, ए मीटिंग इज बीइंग हेल्ड। एक मीटिंग हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब ध्यान देंगे, और मीटिंग चल रही है तो एक व्यक्ति तो लेगा नहीं। ठीक है, तो क्या इसमें हम दे का प्रयोग करेंगे, तो क्या आएगा, दे। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो एक्टिव में क्या होता है, इज एम के बाद ING फॉर्म होती है। तो दे के अनुसार यहाँ पर आ रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसे फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। हेल्ड की फर्स्ट फॉर्म होल्ड होती है। इस बीइंग को हटा करके ING इसमें जोड़ देंगे और ए मीटिंग इसके बाद आ जाएगा।
एक बार को मान लीजिए कि इसमें डूअर की हमें कंफर्म जानकारी नहीं हो रही है, लेकिन मीटिंग एक व्यक्ति भी नहीं कर सकता। समवन, वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी इसमें नहीं आएगा। ठीक, पुलिस भी, टीचर भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस का काम गिरफ्तार करने का होता है और टीचर का काम पढ़ाने का होता है। तो इसमें कुछ ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर दे लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वेल इज बीइंग डग। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। दीज सेंटेंसेज वी हैव selected and picked up from the exercise. These sentences are assorted, miscellaneous. Okay? ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस में है। अब कुआं खोदा जा रहा है, कौन खोद रहा है मालूम नहीं, तो किसे इसमें डूअर बनाएंगे। अब एक व्यक्ति का काम तो है नहीं कुआं खोदने का, है ना, तो हम जानते हैं कि मजदूर कर रहे होंगे, तो उनके अनुसार हम क्या प्रयोग करेंगे, दी वर्कर्स। ओके, और आपको नहीं मालूम है तो फिर वही आता है दे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वर्कर्स के अनुसार भी, दे के अनुसार भी, कोई कुआं खोदने का काम एक व्यक्ति का नहीं है। समवन, समबडी, नोबडी, वन, थीफ, द टीचर, ये इसमें प्रयुक्त होने वाले नहीं है। तो क्या आएगा, आर। डग, डिग की थर्ड फॉर्म है। ठीक, जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, चूंकि इस वर्ब में अंत में कॉन्जोनेंट आ रहा है और इससे पहले वोविल है। ठीक, जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो इस कॉन्जोनेंट का डबल कर देंगे, ऐसा रूल है। ठीक है, एक ही वोविल आएगा, जैसे बिगिन, BEGIN, एन से पहले आई आ रहा, एक ही वोविल है तो डबल एन बनेगा। लेकिन BEAT, इसमें टी से पहले दो वोविल आ रहे हैं तो इसमें ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये कैसे डबल जी आ गया मैंने आपको बताया। दी वेल इसके ठीक बाद में आ जाएगा, दी वेल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, विल ही बी पनिश्ड। क्या उसे दंड दिया जाएगा। इसमें डूअर को हमें फाइंड आउट करना है। और ये दंड देने का काम जनरली अगर हम स्कूल लेते हैं तो टीचर करता है या प्रिंसिपल करता है या फिर पुलिस करती है। तो हम इसको यदि स्कूल बेस्ड मानते हैं तो डूअर इसमें क्या है, द टीचर। असल में एक्चुअली ये डूअर क्यों नहीं लिखे जाते, क्योंकि काम करने वाला डूअर इन दीज सेंटेंसेज डूअर इज नॉट considered important, but the object is considered most important, more important than the doer. So doer is not written in the sentences when the doer is not important. ऐसे सेंटेंस में डूअर को नहीं लिखा जाता जब ये माना जाता कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो केवल उसका कार्य ही यहाँ पर लिखा जाता है। तो उसने कार्य क्या किया डूअर ने, ही को पनिशमेंट देने का। तो ऐसे ही उसमें हम डूअर मानेंगे, जो भी डूअर मानेंगे विल तो उसके साथ आएगा ही। ठीक है, यदि मैं इसमें अपने आप को मान लेता हूं तो फिर आई आएगा। फिलहाल तो हम विल से बनाते हैं, विल दी टीचर, बी को हटा देंगे, फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, पनिश हिम, क्वेश्चन मार्क। ये काम मेरे द्वारा भी हो सकता है अर्थात आई के द्वारा भी हो सकता है। तो क्या करेंगे,
वैसे तो ये बात दूसरे के लिए है, लेकिन अपने आप को मान रहे हैं तो क्या करेंगे फिर आप आई के साथ, तो सेल आएगा, सेल आई पनिश हिम, तो ये बनेगी एक्टिव वॉइस। क्या उसे दंड दिया जाएगा, तो इसका हम दूसरे के बारे में कह रहे हैं, और दूसरे के बारे में कह रहे हैं तो दूसरा कौन है, टीचर है। अगर आप खुद दे रहे हैं तो फिर आई को भी लिख सकते हैं, सेल आई पनिश हिम, क्या मैं उसे दंड दूंगा, क्या उसे दंड दिया जाएगा, मैं भी तो पूछ रहा हूं भाई, क्या उसे दंड दिया जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक अबाउट द एक्शन। हाउ वाज इट डन, ये कैसे किया गया, मैं किसी दूसरे से पूछ रहा हूं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, तो हाउ तो यहां शुरू में आएगा ही, हाउ। अब देखिए मैं पूछा भाई ये कैसे किया गया, मैं तो यू से पूछ रहा हूं, सेकंड पर्सन से पूछ रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड पर्सन से यदि मैंने पूछा है तो क्या आएगा, अभी इंटरोगेटिव है, एक्टिव में तो वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पैसिव में, और एक्टिव में आएगा डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो हाउ डिड यू, मैं तो यू से पूछ रहा हूं भाई आपने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट। जो डूअर है वो कार्य के अनुसार और आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, उस पर डिपेंड करता है। द बेगर शुड बी गिवन ब्रेड, द बेगर शुड बी गिवन ब्रेड, ठीक है। इसमें डूअर नहीं है। देखिए एक इसमें एक ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है सब्जेक्ट, दूसरा रखा हुआ है मेन वर्ब के बाद में, ठीक है, और हमें डूअर लाना है। तो भाई भिखारी को रोटी दी जानी चाहिए, मीन्स हमें भिखारी को रोटी देनी चाहिए। तो इस सेंस के अनुसार यहां पर वी आएगा, ठीक है। वी शुड, बी हट जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब यहां देखिए हमने बताया था कि पहले ये पूर्व ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है, ठीक है। एक ये है और एक ये, हमने सब्जेक्ट मान करके हमने इसमें अपने आप को माना कि हमें भिखारी को रोटी या ब्रेड देनी चाहिए, ठीक है। तो वी शुड गिव, अब मेन वर्ब के बाद तो ब्रेड आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने आपको ये एडवाइस किया है इन द रूल्स, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट तुरंत मेन वर्ब के बाद आना चाहिए, तो गिव के बाद में दी बेगर, फिर उसके बाद आएगा ब्रेड। अगर हम बेगर को ब्रेड के बाद लिखेंगे तो क्या हमें प्रॉब्लम होगी और कैसे उसको सूट आउट करेंगे, देखिए जस्ट वॉच दिस सेंटेंस, वी शुड गिव, ये रखा हुआ है यहां पर ब्रेड, यदि हम ब्रेड के बाद में लिखते हैं दी बेगर, तो ध्यान दें इसमें ये वस्तु है और ये व्यक्ति है। जनरली सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट बाद में, ये इसका नेचुरल ऑर्डर है दो ऑब्जेक्ट को रखने का। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम पहले रख सकते हैं, ये रखा है देखो इस सेंटेंस में, तब इनडायरेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। यदि आप इसको प्रयोग नहीं करते हैं, इट मीन्स you have made a mistake in placing the objects when the main verb takes
टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये कब प्रयोग होता है, कब नहीं होता है? यदि आपने टू प्रयोग नहीं किया तो इट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट, ही वॉज मेड क्लास मॉनिटर। अब देखिए, ही वॉज मेड क्लास मॉनिटर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। जो क्लास मॉनिटर है, यदि हम ऊपर के सेंटेंस को इससे टैली करते हैं, ठीक है, तो जो ब्रेड था ये ऑब्जेक्ट था, क्योंकि ब्रेड और बैगर दोनों एक नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये ही कौन है? मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर। तो ये दोनों एक हैं, तो फिर ये क्या चीज़ है? इसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट भी दूसरे ऑब्जेक्ट की भांति मेन वर्ब के बाद ही आता है, लेकिन ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनता। अब जैसे में हमने आपको सलाह दी है, एडवाइज किया है कि पैसिव के सब्जेक्ट को तुरंत मेन वर्ब के बाद रखेंगे, ऊपर की भांति हम यदि इसके बाद रख देते हैं तो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बिकम्स टोटली रॉन्ग। जस्ट सी, अब इसमें डूअर कौन है? अब क्लास मॉनिटर कौन बनाएगा? क्लास मॉनिटर स्टूडेंट्स बनाएंगे या फिर टीचर बनाएगा? ये दो ही बना सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि लोग बनाएंगे, नहीं। पीपल, दे, समवन भी नहीं, समबडी भी नहीं, वन भी नहीं। यहाँ तो केवल जो डूअर है, अंडरस्टूड है, वो स्टूडेंट्स हैं या फिर टीचर है। तो हम टीचर को लेते हैं, दी टीचर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वाज तो हट जाएगा और सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड भी यही होती है, द टीचर मेड। अब इस मेड के बाद में क्लास मॉनिटर नहीं आने का, हमने अभी एक्सप्लेन किया ओरली आपको। क्या आएगा? पैसिव का सब्जेक्ट हिम। क्लास हिम इसमें ऑब्जेक्ट है और ये क्लास मॉनिटर हिम का कंप्लीमेंट है। ये कंप्लीमेंट नाउन है। कंप्लीमेंट एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, नाउन हो सकता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीमेंट के रूप में आ सकती है। तो ये ऑब्जेक्ट के बाद ही आता है कंप्लीमेंट। एक एग्जाम्पल और देखिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो शेष एग्जाम्पल बचेंगे सेलेक्टेड, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये सेंटेंस देखिए, नंबर 7, 100 ट्रीज वर प्लांटेड इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर। हमारे कॉलेज में गत वर्ष 100 पेड़ लगाए गए, हमारे कॉलेज में। अब इसमें डूअर क्या हैगा? वी हैव टू सेंस द डूअर इन दिस सेंटेंस। अब ये पेड़ 100 या तो हमने लगाए या फिर मजदूरों ने लगाए, ठीक है। अब इन दो में से तो एक को मानना पड़ेगा। अब हमारा कॉलेज है तो हम ही लगा देंगे, क्या बात है कि स्टूडेंट्स करते नहीं क्या काम को। अगर आप इसमें वी सब्जेक्ट मानते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वी को मत मानिए तो फिर क्या आएगा? वर्कर्स आ जाएगा। पीपल, लोग तो लगाने आने के नहीं है, या तो वर्कर्स लिखेंगे या फिर वी लिखेंगे। अब ये सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। तो हमारा कॉलेज है, हम नहीं लगाए हैं, स्टूडेंट्स लगाते हैं कॉलेज में, तो वी। वर्क को हटा देंगे, सेकंड फॉर्म भी प्लांटेड ही होती है, वी। हमने वी किसके सेंस के अनुसार लिया? अवर के अनुसार। इस चीज को समझेंगे, हमने जो इसमें वी लिया है अवर के अनुसार लिया है, ठीक है। यदि यहाँ अवर ना भी होता तो भाई हमारा कॉलेज है, हम ही लगाएंगे, हम नहीं लगाए, या फिर इसमें किसे करते? वर्कर्स, लेबरर्स, मजदूर लगाएंगे ना। प्लांटेड 100 ट्रीज इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको तुरंत बाद में लेकर आएंगे यहाँ मेन वर्ब के। अभी क्या है इसमें? इन आवर कॉलेज। यदि हम इन सबके बाद लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, विच इज रॉन्ग। तो हमें पैसिव के सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट बना करके तुरंत मेन वर्ब के बाद लिखना है तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। 100 trees in our college last year। ओके, वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, जो हमारे सेलेक्टेड सेंटेंसेज हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक दीज सेंटेंसेज will be clear to you and hope to make all these examples clear. All the students will study the rules as well as the examples again and again and watch this video to make all these sentences clear again and again, so that the rules, examples and the topic will be clear to you. Okay.